वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज एलीट स्टूडेंट्स क्लब। तो जी आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम अपना जो टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, हम उसको खत्म कर देंगे। तो आज जो लास्ट टॉपिक बचा था हमारा वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम के अकॉर्डिंगली हमने कंजर्वेशन लॉ रखा, वो क्या था, वो कैसे चलेगा, वो कैसे यूज होगा, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल छोटा सा जो आपकी बुक्स में मेंशन्ड है मैं वो एग्जांपल कराऊंगा। उसके बाद एक छोटी सी चीज मेरी कह सकते हैं मेरे साथ हुई है, सो वी आर गोइंग टू कीप दैट। तो जी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है m1, मान लो एक बॉल है, m इज फॉर मास, ये मास 1 है या बॉल 1 है, ये अपनी स्पीड पे चल रही है u1, u होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी पे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दूसरी वीडियो है, ये अपनी स्पीड से चल रही है, ये u2 है, ठीक है। इन दोनों की अपनी अपनी इनिशियल स्पीड है। अब सोच के देखो कि u1 जो है वो u2 से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे m1 जो होगी ये कोलाइड करेंगी, ये दोनों बॉल्स जो है वो कोलाइड करेंगी। ये है बिफोर कोलिजन, मतलब इनके टकराने से पहले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। ओहो, कोलिजन की स्पेलिंग गलत लिख दी है। लो जी, आते हैं नई बात पे। तो भाई यहाँ पे ये कोलाइड करके कोई दिक्कत नहीं है, आपस में टकरा गई क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी, हमने माना था ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये टकराई, इसने हल्का सा पुश किया, ये भी आगे चल पड़ी। जैसे ही ये आगे चली, इसको स्पेस मिला, ये आगे चलने लगी। तो यहाँ पे जो हुआ है इन बॉल्स के साथ वो ये हुआ है कि ये जो है ये अलग स्पीड से चलने लग गई, क्योंकि कोलिजन के बाद देखो कुछ तो कम हुआ होगा ना, चाहे स्पीड बढ़ी होगी चाहे कम हुई होगी, बट कुछ तो हुआ होगा, राइट। इसकी भी स्पीड पे इफेक्ट पड़ा होगा, क्या पता इसकी स्पीड कम हो, इसकी ज्यादा होगी हो, इसकी ज्यादा इसकी कम होगी हो, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो यहाँ पे बात क्या है, ये था बिफोर कोलिजन एंड ये है आफ्टर कोलिजन। कोई दिक्कत है जी? नहीं है। तो यहाँ पे आगे कैसे चलेंगे वो याद रखेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, आई वाज स्टैंडिंग इन लाइक प्रेयर, मैं अपनी क्लास शायद क्लास 10th की बात है, एंड आई वाज स्टैंडिंग इन द प्रेयर और पीछे से किसी ने धक्का मारा। सो अभी तक मैं ऐसे था, फिर मैं ऐसे गया, वहां से प्रिंसिपल देखा, प्रिंसिपल ने आंख खींचे थप्पड़ मारा असेंबली के बीच में। लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। यहाँ पे मैंने इस टॉपिक के साथ क्यों बताया, या मैंने कभी आगे वैसे बातचीत करेंगे तब क्यों बताया, इसी के साथ बताना क्यों जरूरी था, बिकॉज जब मैं खड़ा था वहां पे मेरी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। तो हमारा जो केस था वो बिफोर कोलिजन का हटा के यही केस चल रहा था, ठीक है। क्योंकि जैसे ही धक्का लगा उसकी कुछ स्पीड थी, मेरी कुछ स्पीड थी, चाहे वो 0 थी, उसने वो आया है पीछे से या उसको किसी ने धक्का मारा, उसकी स्पीड 0 थी, वो इंक्रीज हुई है, फिर वो मेरे में आके लगा, मेरी स्पीड इंक्रीज हुई है, एंड वी गॉट नोटिस इन द कंप्लीट प्रेयर असेंबली, लाइक जो भी कंप्लीट असेंबली होती है, ठीक है, मॉर्निंग असेंबली में, उसमें मेरे को देख लिया गया। सो दैट वाज अ एक्सपीरियंस जो मैं इसके साथ कंसीडर करता हूं। तो यहाँ पे हमने थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था, हमने थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि F12 जो होगी, जब 1-2 पे फोर्स लगाएगी तो वहां पे जो 2-1 होगी वो भी फोर्स लगाएगी, तो ये जो है ये इस पे भी फोर्स लगाएगी। तो ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बता दो, हमें मान लो कि ये पता है कि एक बॉल दूसरी बॉल है, एक बॉल 5 किलो की, एक बॉल 3 किलो की है, वो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, ये 2 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तो ये बताओ अगर टकराएंगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से चलेगी, या फिर वहीं पे ये सारी चीजें बता दी जाए, ये पूछ लिया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे, लाइक आई एम गोइंग टू पुट अप सम शॉर्ट वीडियोस नाउ, ठीक है, तो वो देख लेना कैसे होगा, बट हाँ जो भी होगा वो होगा जल्दी। तो यहाँ पे इसके साथ क्या चलता है, अब हमें पता है कि ये जो है, ये जो फॉर्मूला है हमने किया था F(v-u) अपॉन t, ये हो जाएगा m(v-u) अपॉन t। अब ये कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट ब्रैकेट माइनस में है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी पहले ऑब्जेक्ट की थी, इनिशियल भी पहले की थी और मास भी पहले का था। ये सेकंड का, क्योंकि सेकंड ने फोर्स लगाया फर्स्ट पे, इसने फर्स्ट पे फोर्स लगाया, तो हम फोर्स का कंसीडरेशन रखते हैं।
टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बचेगा वो बचेगा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। तो अब यहां पे क्या करेंगे, जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाएंगे और जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको एक साइड, या फिर यहां पे आप ये कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटीज को एक साइड रखिए और फाइनल वेलोसिटीज को एक साइड रखिए। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे करूंगा m1 v1 प्लस m1 m2 v2 विल बी इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये हुआ क्यों, ये इंप्लाई क्या करता है, ये इंप्लाई करता है कि आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, फोर्स अगर एक साइड से कुछ लगा है, चाहे वो कुछ भी लगाओ। यहां पे देखो ये जो हमारा नेगेटिव का साइन है, ये जो हमारा नेगेटिव का साइन है, ये सिर्फ डायरेक्शनल है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, नहीं देखा तो भाई जाओ देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ। तो यहां पे ये जो है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो फोर्स लगा है ये वो है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का है। मैंने क्या बताया था, ये दोनों इक्वल रहेंगे, राइट। बट यहाँ पे अगर हमने डायरेक्शन को इग्नोर करना है तो यहाँ पे हमें फाइनल और इनिशियल के बारे में बात करनी पड़ेगी। और जैसे हम फाइनल और इनिशियल के बारे में बात करते हैं, वहां पे आ जाता है हमारे मोमेंटम भाई साहब। मोमेंटम भाई साहब कह रहे हैं कि भाई फाइनल मोमेंटम भी एक जैसा ही रहेगा और इनिशियल मोमेंटम भी एक जैसा रहेगा, मतलब इनका जो इम्पैक्ट है या इनका जो इफेक्ट रहेगा किसी भी चीज पे वो सिमिलर रहेगा। लाला समझो इस बात को। तो जी इतना ही था, ये है तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर। क्या तीसरा चौथा वीडियो तो है, खत्म हो गई बात। ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, प्लीज एनसीईआरटी से चिपके रहिए, उसके न्यूमेरिकल जरूर करिए, नहीं तो कुछ नहीं है। इस साल आपकी टीचर किसी और बुक से दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले साल आपकी टीचर आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं से नहीं देंगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके बोर्ड जो है वो एनसीईआरटी से आते हैं। 10वीं वालों के बोर्ड अभी 4-5 महीने आएंगे तब हो जाएंगे, 2 महीने छुट्टियों में निकल जाएंगे, टाइम वहां पे भी नहीं बचेगा आप लोगों के पास, ठीक है। सो जस्ट गो अप, ट्राई टू फाइंड समथिंग इंटरेक्टिव फॉर यू, और एनसीईआरटी से इंटरेक्टिव चीजें कुछ नहीं है। सो प्लीज जस्ट नोट इट डाउन इन द वीडियो। और जी सबको हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से, इवन एवरी टीचर्स इफ वाचिंग, जी आपको मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। एवरी स्टूडेंट इज टीचर ऑफ हिज ओन, ठीक है। आप अपनी लाइफ के खुद मास्टर हैं जी, ठीक है, हम तो सिर्फ समझाने बताने वाले हैं, ठीक है ना। सो जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी एग्जाम। हाँ जी आपके एग्जाम आने वाले हैं अभी, सो जस्ट प्रिपेयर वेल। कब किसी के चल रहे होंगे, किसी के आने वाले होंगे, सो प्लीज जस्ट गो इट, जस्ट रॉक इट एंड जस्ट किल इट। बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भैया, बढ़ाओ चैनल को, हमें मजा आएगा। ओके बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी टीचर्स डे, बाय।